नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम दूसरी कक्षा हिंदी की पहली कविता ऊंट चला की एक क्विज करने वाले हैं। ये कविता हम एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं और पाठ के आखिर में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब देखते हैं कि कितने अच्छे से आपने कविता को समझा है। ये एक टेस्ट है जिसमें कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर्स करने हैं और वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा सही आंसर क्या थे, जहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर्स आपके सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। सबसे पहला प्रश्न है, कविता में ऊंट कैसे चल रहा है? आपके विकल्प है ए थक कर, बी हिल डुल कर, सी नाच नाच कर या फिर डी झूम झूम कर। आपकी जो कविता है ऊंट चला, उसमें ऊंट किस तरह से चल रहा है? थक कर, हिल डुल कर, नाच नाच कर या फिर झूम झूम कर। आपको जो भी लगता है सही उत्तर है अपनी कॉपी पर लिखिए आंसर 1 और ए बी सी डी में से जो भी विकल्प सही है वो आप लिखेंगे। वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा सही आंसर क्या था, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ऊंट कैसा होता है? आपके विकल्प है क मोटा, ख छोटा, ग ऊंचा या फिर घ पतला। मोटा, छोटा, ऊंचा, पतला, ऊंट कैसा होता है? ए बी सी डी में से जो भी आपको लगता है सही आंसर है लिख दीजिए। अगला प्रश्न, चलते समय ऊंट का कौन सा भाग उठा हुआ है? आपके विकल्प है पूंछ, पूंछ ऊपर की तरफ उठी हुई है, नाक या फिर पैर या फिर पीठ। ए पूंछ, बी नाक, सी पैर या फिर डी पीठ। चलते समय ऊंट का कौन सा भाग ऊपर उठा हुआ है? चौथा प्रश्न, कविता में ऊंट क्या ढो रहा है? आपके विकल्प है ए लकड़ी, बी रुई, सी मिट्टी या फिर डी बोझ। कविता में ऊंट क्या ढो रहा है? लकड़ी, मिट्टी, रुई, बोझ। पांचवा प्रश्न, जब ऊंट थक जाएगा तो वह क्या करेगा? थक कर ऊंट क्या करता है? आपके विकल्प है ए बैठेगा, बी दौड़ेगा, सी हंसेगा या फिर डी रोएगा। जब ऊंट थक जाएगा तो वह क्या करेगा? बैठेगा, दौड़ेगा, हंसेगा या फिर रोएगा। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, किस जानवर को? आपके विकल्प है ए हाथी, बी घोड़ा, सी भालू या फिर डी ऊंट। रेगिस्तान का जहाज हाथी, घोड़ा, भालू, ऊंट। सातवां प्रश्न, ऊंट कहाँ आसानी से चल सकता है? किस जगह पर ऊंट को चलने में कोई परेशानी नहीं होती, हालांकि दूसरे जानवरों को होती है? आपके विकल्प है पानी पर, रेत पर, पहाड़ों पर या फिर हवा में। इनमें से कहां पर ऊंट बहुत आसानी से चल लेता है? ऊंट पानी के ऊपर चलता है, रेत बालू के ऊपर चलता है, पहाड़ों के ऊपर चलता है या फिर हवा में चलता है? आठवां प्रश्न, ऊंचा का विलोम शब्द क्या है? पाठ में शब्द आया है ऊंचा, उसका विलोम यानी कि उसका उल्टा बताइए। आपके विकल्प है ए बड़ा, बी नीचा, सी छोटा, डी मोटा। ऊंचा का ऑपोजिट विलोम, बड़ा, नीचा, छोटा, मोटा। नवां प्रश्न, इनमें से कौन सा जानवर बोझा ढोने के काम नहीं आता है? कौन सा जानवर बोझा ढोने के काम नहीं आता है? आपके विकल्प है ए ऊंट, बी बैल, सी गधा, डी शेर। किस जानवर से आप बोझ ढोने के काम में उसे नहीं लाते हैं?
ऊंट, बैल, गधा, शेर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, ऊंट के इस अंग को पहचानो, ये बताइए इसे क्या कहते हैं। आपके विकल्प है ए मुंह, बी सूंड, सी टीला, डी कुबड़। ऊंट की पीठ पर ये जो उभरा हुआ भाग है इसे क्या कहा जाता है। मुंह, सूंड, टीला, कुबड़। अगला प्रश्न, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या है। आपके विकल्प है ए ऊंटनी, बी ऊंटी या फिर सी ऊंटनाई। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या है। ऊंटनी, ऊंटी, ऊंटनाई। 12वां प्रश्न, ऊंट कब बैठेगा। आपकी कविता के अनुसार ऊंट कब बैठेगा। थक कर, जब वो थक जाएगा, खेलकर, खेलने के बाद, पढ़कर, पढ़ाई करने के बाद बैठेगा या फिर बोझा ढोकर बैठेगा। ऊंट कब बैठेगा। थक कर, खेलकर, पढ़कर, बोझा ढोकर। अगला प्रश्न, ऊंट का कौन सा अंग ऊंचा है। आपके विकल्प है गर्दन ऊंची है, पीठ ऊंची है या फिर गर्दन और पीठ दोनों ही ऊंची है। ऊंट का कौन सा अंग ऊंचा है। गर्दन, पीठ, गर्दन ऊंची, पीठ ऊंची या फिर दोनों ही। अगला प्रश्न है, बालू कहाँ मिलती है। बालू कहते हैं रेत को, तो रेत कहाँ पर पाई जाती है। आपके विकल्प है ए पहाड़ों पर, बी खेतों में, सी रेगिस्तान में या फिर डी जंगल में। बालू यानी कि रेत इनमें से किस जगह पर मिलती है। पहाड़ों पर, खेतों में, रेगिस्तान में या फिर जंगल में। और ये है आपका आखिरी प्रश्न, इनमें से क्या ऊंट से ऊंचा नहीं है। यह आपकी किताब में भी पूछा गया है, ऊंट से ऊंची कुछ चीज़ों पर आपको गोला लगाना है। यहाँ पर 3 चीज़ दी है, बताइए कौन है जो ऊंट से ऊंचा नहीं है। आपके विकल्प है ए बिजली का खंबा, बी गाय, सी आम का पेड़। इनमें से कौन सी चीज़ ऊंट से ऊंची नहीं होगी। बिजली का खंबा, गाय या फिर आम का पेड़। चलिए आपने उत्तर दे दिए होंगे, अब आपको सही आंसर्स बताते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का डी, पांचवे का ए, छठे का डी, सातवें का बी, आठवें का डी, 9 डी, 10 डी, 11 ए, 12 ए, 13 सी, 14 सी और 15वें प्रश्न का उत्तर है बी। उम्मीद है ज़्यादातर जो आंसर्स हैं आपके वो सही हुए होंगे। 15 में से जितने भी मार्क्स आपके आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई भी आंसर अगर रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।